सतरूपता, चित्त रूपता और सुख रूपता है, आनंद रूपता है। ये सत, चित्त और आनंद, उस शक्ति के अंदर तीन फोर्सेस काम करते हैं। एक सत्वगुण की शक्ति, एक रजोगुण की शक्ति, ऑब्जेक्टिविटी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सत स्वरूप है, सब बोलते हैं कि संसार आ कहां से गया। इसलिए थोड़ा बहुत अंदाज आपको होना चाहिए। उस परमेश्वर ने संकल्प किया मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, तभी तो उसने अनुभव किया। और फिर उसने एक ऑब्जेक्टिविटी को सामने प्रकट किया और उसमें अपने आप को प्रवेश करवाया। इसलिए क्या होगा, सत्वगुण सुख में लगाता है। आगे और भी कई लक्षण आएंगे सत्वगुण का, आनंद का, इसका अनुभव होता है। जितना जितना सत्वगुण शुद्ध, तो शुद्धि से क्या मतलब, तो इस पॉइंट को नोट करके रख लेना। रजोगुण बहुत कम। सत्वगुण में मूवमेंट नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होती, शांत है, पारदर्शिता होती है, ज्ञान होता है, सुख होता है, अतीता फुलाए बिना। तो आप कहेंगे मैं दौड़ रहा हूं, तो सत्वगुण क्या काम का, ये काम का सत्वगुण। आप बिना आगे में झुक करके रहना, सब मालूम होना चाहिए, ये ज्ञानात्मक होता है सत्वगुण। और आप दौड़ेंगे क्या, रजोगुण के बिना आप दौड़ सकते हैं क्या? उसके लिए ब्रेक भी चाहिए। एक सीमा तक दौड़ेंगे, इस बात में ब्रेक है, अगले दिन फिर दौड़ेंगे। अगले दिन दौड़ेंगे कैसे? तीनों गुण हमको चाहिए और तीनों गुण साथ में रहते हैं, इसलिए तीनों गुणों को आप समझ लेना, ये आवश्यक है जीवन के लिए। अब हमको तो टीम का एक व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप भी उससे ईर्ष्या करते हैं, और मौका आ गया गोल करने का, आप गोल करते हैं तो 80% चांसेस है गोल करने के, और यदि उसको आप पास लेते हैं तो 99% चांसेस। इसलिए यहाँ पर जो रजोगुण के बढ़ने पर लोग सांसारिक चेष्टा, अशांति, इसमें सांसारिक चेष्टा तो हमारे काम की है, कम हो जाएगा। तो ज्ञान को सीमित कर, मैं जो कह रहा हूं सही है, अरे भी मेरी बात तो सुनो, नहीं सुनना, मैं जो कह रहा हूं सही है कि क्या, कि लौकी 5 फुट लंबी होती है, लौकी 5 फुट लंबी होती है, लॉजिक तो बात। मैं कहता हूं भगवान, बस मैं जो कहता हूं वही भगवान सही है, ये तमोगुण। मैं कहता हूं मूर्ति में भगवान नहीं होता, तुम्हारी मूर्ति को मैं तोड़ डालूंगा, तुम्हारे ग्रंथों के साथ में आ गया रजोगुण, सत्वगुण विचार को पीछे ढकेल दिया, तब वो तमोगुण नशा लेकर सो रहा, शराब पीकर सो रहा है, तो पड़ा हुआ। हालांकि उसमें भी हमारा नुकसान है, पर वो, इसलिए तीनों गुणों को समझ लिया। सत्वगुण बढ़ेगा, अधिक से अधिक आत्मा का अनुभव। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो बताया है, इसको समझ लेना। साथ में तमोगुण का कार्य है। इसके अगर तमोगुण साथ में रहेगा तो लोग, क्या हमको पैसा नहीं चाहिए, खूब पैसा चाहिए, क्या धोखाधड़ी करके पैसा चाहिए, घी में चर्बी मिला करके पैसा चाहिए, ये तो सब उल्लंघन है धर्म का। ये कौन बताएगा, सत्वगुण बताएगा, बता रखिए 40-45 है ना, 57 है, 57 चिड़चिड़ा होना, हट करना, शठता लगाना, अब उनको समाप्त हो गया। सुबह फिर हमको इसका स्मरण हुआ कि रात को बड़ी तकलीफ हुई थी, जिंदगी अभी भी नहीं आई, तो पूछा था कि अब क्या करें, तो एक
सर्वे सन्तु निरामयाः। ते भद्राणि पश्यन्तु।
शिवोहम। अनादिकाल से भगवान शिव के विविध रूपों ने भारत तथा विश्व के अन्य देशों के लोगों को सम्मोहित किया है। शिव के नाम मात्र से मन में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तथा विस्मय के मिले जुले भाव जागते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। शिव अपने व्यक्त रूप में त्रिमूर्ति के 3 देवों में से एक हैं, जिन्हें हम शंभु, शंकर तथा महादेव के नाम से जानते हैं। इस रूप में शिव का काम है सृष्टि का विलय करना, ताकि ब्रह्मा उसका नव निर्माण करें। शिव को योग, तंत्र तथा अन्य गुप्त विद्याओं का स्रोत बताया गया है। नटराज रूप में शिव का तांडव प्रसिद्ध है। आइए रसास्वाद लेते हैं शिव के इन भुवन मोहन रूपों का, सुर और नाद से सजी कुछ भाव विभोर स्तुति और स्तोत्रों द्वारा। भजामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूल वरदाभयहस्तमीशं संसार वो आपकी आत्मा। हनुमान जी से पूछा राम जी ने, हनुमान तू मेरे बारे में क्या सोचते हो? और हनुमान जी कौन है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ऐसे वीर और ज्ञानियों में अग्रगण्य। हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। एक सेकंड भी नहीं लगाया, शरीर की दृष्टि से आपका दास हूँ। देह दृष्टिया तू दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशक। और जो अंतःकरण में आए वह प्रतिबिंब है, उसकी दृष्टि से मैं आपका क्या हूँ? प्रतिबिंब हूँ। जीव दृष्टिया त्वदंश का आपका रिफ्लेक्शन हूँ। और आत्म दृष्टिया त्वमेव अहम्, आत्मा की दृष्टि से आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर के संबंध में ये अपने कॉन्सेप्ट से ठीक होना। ऐसे नहीं मंदिर में गए हाथ जोड़ दिए, ये अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा एक दर्द होना चाहिए। जब कभी जो कोई आपको मैकेनिकल बना रहा है, समझ लो आपको मार रहा है। आपके जो अमृतत्व है उसके बीच में बाधा खड़ी कर रहा है। इसलिए आप अपने गुरुजनों से पूछिए कौन भगवान है, क्या करते हैं भगवान, वो आपको बताएंगे। हैं, उनके समझ में नहीं आए तो आप और दूसरे लोगों के पास में जाइए, खुद आप मनन कीजिए। ऐसे ही जगत के विषय में आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। कैसी होनी चाहिए? विवेकपूर्ण होनी चाहिए। पूज्य, वरेण्य, आदर, कृतज्ञता का ऐसा भाव पूरे जगत के प्रति होना चाहिए, जगत के प्राणियों के प्रति। और फिर अंतिम बात जो मैंने बताने का प्रयास किया था, अपने मनुष्य होने का गर्व होना चाहिए, अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। और इसके जितने दूसरे रूप हैं उन सब के प्रति आपके अंदर एक विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। और अंत में आपको अपने आप को सही ढंग से अपनाना चाहिए। जिसका अपने खुद के प्रति श्रद्धा नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा? खुद के ऊपर जिसकी
जिसको आत्म कृपा कहते हैं, उसको इन्वोक नहीं किया जिसने, ईश्वर है, ईश्वर की कृपा है, शास्त्र है, शास्त्र की कृपा है, गुरुजन है, माता पिता है, उनकी कृपा है, आपको खुद की अपने प्रति कृपा नहीं है, वो प्रकट होनी चाहिए। दैट कॉन्शियंस कंटिन्यूसली आपके अंदर से कोई क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसा अंदर से लगातार आवाज़ आनी चाहिए। वो आएगी जब कभी आप संयम करेंगे, आएगी। राम तीर्थ थे, भोजन कर रहे थे, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, विवाहित थे, संन्यास लिया था, भोजन करने में उनको नींबू खाने की आदत थी। और एक बार वो नींबू था नहीं थाली में, तो चिल्लाने लगे, नींबू कहाँ है, नींबू कहाँ है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर कहीं से नींबू लाया। उन्होंने कहा एक नींबू ने मेरे को इतना इरिटेट कर दिया, काट करके उनके सामने रखा। फिर उन्होंने आत्मचिंतन किया, तुरंत नींबू को अलग कर दिया, आज से नींबू नहीं खाऊंगा। तुरंत मन के अंदर एक ऐसा आनंद आया कि मैंने अपने मन को जीत लिया, अपने इंद्रिय को जीत लिया। हर जीत में आपकी ताकत बढ़ेगी और इस ताकत को आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। मैंने कहा छोटा छोटा 10 मिनट के लिए मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलूंगा, कोशिश करके देखो, आपके अंदर वो संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी। इसको बढ़ाना, चेक करना इसको, ऐसे आप कोई डिप्राइव नहीं हो जाएंगे। जिसका जितना ज़्यादा संयम होगा अपने इंद्रियों के, उतना ही उसको विषयों से ज़्यादा कम स्वाद आएगा। पर जिसका इंद्रियों पर संयम है वो संकल्प पूर्वक अमुक। हाय फ्रेंड्स, आई एम रिया झा एंड आई स्टडी इन क्लास 8। तो मैं आपको कुछ अपने स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है शाना इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल के बारे में आप कुछ भी कहो इज़ जस्ट लेस, मतलब कुछ भी कह दो वो कम ही पड़ता है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप आओगे, हमारे साथ पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम जीवन को जीना सीखते हैं। और जब ऐसे टीचर्स हों, कमलेश सर जैसे टीचर्स हों, तो बस स्कूल में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स जैसे, ना ही सिर्फ टीचर्स हैं। और यहाँ का सारा स्कूल का माहौल बिल्कुल घर जैसा है, ऐसा लगता है अपने घर ही आ रहे हो। मैं स्कूल में रहते हुए मुझे बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का, ऐसा लगता है दिन भर स्कूल में ही बैठे रहो एंड जस्ट टीच एंड लर्न विथ माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स। योर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्कूल के वातावरण में पढ़ाई नहीं करते, हम लोग जो भी पॉसिबल वेज है वी गो एवरीवेयर। हम लोग 3 ट्रिप्स पे जा चुके हैं टोटली। एक मनाली गए थे, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर मसूरी और फिर अब माउंट आबू। माउंट आबू एक एजुकेशनल ट्रिप है और इतना ज़्यादा मज़ा आता है। वही सब चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते हैं कितनी बोरिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है। हम लोग योगा करते हैं, रोज़ सूर्य नमस्कार करते हैं और इतना मज़ा आता है, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है। Good time everyone, I am Ishank from class 7th and today I am going to tell some things about my school. My school is like a giving tree that gives all us, means हमें वो देता ही रहता है। हमें बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स भी सिखाते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स और मेंटल लुक्स जैसे मेमोरी टेक्निक्स भी सिखाते हैं। और किसने सोचा होगा कि बीकानेर में ऐसा कोई सिखा भी सकता है। जब मैं पहले आया था तो ऐसा लगता था कि नॉर्मली होगा, सारे टीचर्स गुस्सा करते होंगे, पनिशमेंट देते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब टीचर्स एकदम आराम से हमारे पेरेंट्स जैसा व्यवहार करते हैं। और अब जैसा कि आप जानते हैं, हम पेड़ को देते भी हैं, जैसे वी गिव देम शेड एंड वाटर, सो लाइक दैट ओनली हम अपने स्कूल को उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए कोशिश करते हैं और हम कर भी रहे हैं। जैसे मनाली हम जा चुके हैं, मसूरी भी। अब हमारी एजुकेशनल ट्रिप है, वो सब तो मस्ती की थी। अब एजुकेशनल ट्रिप पे हम माउंट आबू आए हैं। वहाँ पे फर्स्ट डे पे ट्रेन में बैठ के आए, फिर रात को जल्दी सो गए, देर से सोए फिर जल्दी उठे। फिर पहली क्लास में हमें बताया गया कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, जैसे तन्मयता, तत्परता और तद्भावना। फिर इन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी तन्मयता, तत्परता थोड़े बहुत समझ नहीं आ रहे थे, तो अगले दिन उन्होंने और भी अच्छे तरीके से समझाया। और उससे पहले हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए उन्होंने हमें योगा भी करवाया था। हमने ये सब तो सीख लिया, पर हमने सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी कि अपना जीवन जिए कैसे।
और हम अपना जीवन जी सकते हैं तत्परता से, सद्भावना से, रजोगुण से और तमोगुण से। ये सब जब हम में होगा तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। और अब मैं और क्या कहूँ, बहुत कम होगा जो भी मैं कहूँगा। थैंक यू। I am Kunal. I study in 6th class. Today I am going to tell you something about my school, Shana. Shana is just like MOOCs for me. Their teachers are so cooperative, but sometimes they scold. But in the scoldness, we feel happiness. And here, they teach us Vedic maths, memory techniques, studies. But not only studies, that is not important. That is not important. They teach us how to live a life. And this time they have taken us to this Mount Abu trip. This is the most educational trip ever any school have taken them. Here we do meditations, yoga, we attend sessions, and we have learned Tatparta, Tadbhavna and Tanmana. It is so interesting. First we thought that it was so boring. But now when we have understood it, it is so interesting that we love to apply it in our life. Thank you. My name is Vaibhav and I study in class 6 of Shana International School. It is the most unique school in the world. It has most unique mentors of the world. They teach us more than the other schools. And our school organizes many trips. Like we went to adventure camp to Mussoorie, then Manali trip, then now Mount Abu. In Mount Abu we learned about Tatparta, Tanmata and Tadbhavna. We thought that these are all boring things, but when we listened them, we thought that these are very interesting. And when we come here, we thought that we have learned who we are, and I got the answer who I am. Thank you. Okay. Good time, everyone. I'm Vaishnavi. Now I'm here to tell you about my school, my favorite school in the world, Shana International School. Shana is not a school. Shana is like a temple. हम शाना में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हम हमेशा यूनिटी में रहते, कभी ऐसा नहीं देखते ये लड़का है ये लड़की है। शाना की फुल फॉर्म है सुपर ह्यूमन एकेडमी नोबल अचीवर्स। शाना एक ऐसे स्कूल है जो हमें इतनी मेमोरी टेक्निक्स, वैदिक मैथ्स और ऐसे टीचर्स हैं जो हमें ऐसी इतनी अच्छी चीज़ें समझाते हैं जो कोई मेरे ख्याल से कोई और टीचर नहीं समझा सकता। जैसे हमारी मैथ्स की टीचर नेहा मैम, वो मैथ्स इतना फास्ट करती, इतना फास्ट, मेरे ख्याल से नेहा मैम जैसा मैथ्स कोई नहीं कर सकता। लाइक कमलेश सर जैसे मेमोरी कोई भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इन टीचर्स की वजह से हमारे स्कूल में 4 चांद लगे हैं। जैसे कमलेश सर हुए, पुष्प मैम हुआ, प्रिंसिपल मैम हुई हमारी, उन्होंने हमारे स्कूल में 4 चांद लगाए। अगर वो नहीं होते मेरे ख्याल से ऐसी स्कूल नहीं बन पाती। हम लोग एक टेंपल, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम घर में ही जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कब घर से बाहर मतलब वहाँ से जाने का मन नहीं होता, वहीं रहूँ बस, वहीं पे आराम से मज़े करते रहें। और अभी जैसे हम लोगों के स्कूल में फाउंडेशन कोर्सेज चालू किए थे, IAS के, IT के, IIT के और मेडिकल के, जिसको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो चूज़ कर सकता है। उसमें हम लोग देर तक रुकते हैं, हमें इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। एक्स्ट्रा स्टडीज़ करते हैं, हमें लगता है कि बस हम लोग यहीं रुक जाए, घर ही ना जाएं। और मेरे ख्याल से आप सबको भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे स्कूल मेरे ख्याल से इस दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे स्कूल ने हमें हमारे स्कूल हमें माउंट आबू लेके आई। मेरे को लगा था ये एजुकेशन ट्रिप में मज़ा नहीं आएगा, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बस प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। मैंने यहाँ पे आके इतना हरे भरे जंगल देखे, मैंने यहाँ पे योगा सीखी। मेरे को लगा था योगा में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बट योगा में तो वाओ, मेरे को लगा मैं कभी योगा कर नहीं सकती, बट मैंने किया, इतना मज़ा आया मेरे को। और मैंने ट्रीज़ को देखा, मेरे को लगा वाह यार क्या ट्रीज़ हैं। मेरे को लगा नहीं था मैं कभी पहाड़ों पे चढ़ूँगी, ट्रीज़ को अपना दोस्त बनाऊँगी, मेरे को कभी ऐसा लगा भी नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तन्मयता, तत्परता, तद्भाव, हमें इतनी सारी चीज़ें समझाई। मेरे ख्याल से भी बड़े से भी पूछे उन्हें ये नहीं आएगा, बट मेरे को ये खुशी है कि मैं मतलब इतनी सी उम्र में यहाँ पे आ पाई। मैं इतने सारे मेंटर्स, इतने अच्छे मेंटर्स से मिल पाई और इतनी अच्छी जगह पे प्रकृति का एक हिस्सा बन पाई। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ सीखी, जो मैं ट्रेन से यहाँ पे आ रही थी,
मैंने वहाँ पे एक शीप का ग्रुप देखा और वहाँ पे उसके सामने 3-4 आदमी थे जो उनके साथ चल रहे थे। मेरे को लगा सेम ये अपनी लाइफ है, यहाँ पे सब बच्चे हैं और यहाँ पे मेंटर्स। अगर अपन गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मेंटर्स हमें वापस अपने सही ट्रैक पे लेके आते हैं और बोलते हैं यहाँ चलो, ये सही ट्रैक है। हमेशा अपना परिवार, और ये हमारी स्कूल है जो पूरा एक परिवार की तरह है, जो हमेशा सही रास्ता बताती है। कोई ऐसा नहीं कि ये गलत, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाती, हमेशा सही रास्ते पे ले जाती है। थैंक यू। मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिछले स्कूल्स में ज़्यादा देर तक नहीं रुका, इसी में 3 साल तक रुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें पढ़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा तो मैथ्स और कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग सब सीख रहे हैं और मेमोरी की कुछ ट्रिक्स सीख रहे हैं और बस। और शिविर में यहाँ आके हमने बॉडी, मेंटल, सोल और स्पिरिचुअलिटी को जाना और कंट्रोल किया उन्हें, और हमने आबू के बारे में जाना और बस। पहले मैं आपको मेरे स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा स्कूल है वो सबसे अलग है पूरे इंडिया में, क्योंकि वो हमारे ऊपर सिर्फ हमारे स्टडी के ऊपर ही ध्यान नहीं देता, वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो उसमें मेमोरी कैसे बढ़ाई जाती है, 1000 तक टेबल्स और कई चीज़ें। अब मैं आपको मेरे ट्रिप के बारे में बताऊंगा। मेरे ट्रिप के बारे में आके मैंने यहाँ पे सीखा कि माउंट आबू का इतिहास क्या है, और यहाँ पे मुझे ये पता लगा यहाँ पर आकर कि मेरी बॉडी पे मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे जैसे इतनी अच्छी हवा चलती है, तो ये पता लगा कि जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो उसको फ्रेश एयर में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी आवाज़ें आती है तो अपना माइंड बिल्कुल कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें मेडिटेशन ऐसे करना चाहिए। थैंक यू। ओके, गुड टाइम एवरीवन, आई एम अंजनी फ्रॉम क्लास 6 और मैं आपको मेरे स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे स्कूल की बात करो तो बहुत ज़्यादा कम बात करना चाहिए, क्योंकि मेरा स्कूल पे जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, स्कूल ही तो है, चेंज करने से क्या फ़ायदा है। पर जब मैं उस स्कूल में 2-3 दिन बिताया और मैंने देखा यहाँ पे क्या चीज़ की अलग तरह की एक्सपीरियंस आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो मैं सबसे पहले जब आई तब मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए थे एडमिशन के, जैसे आप जानते हैं एग्ज़ाम देना, तब जर्नल क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में वो बहुत हाई लेवल के भी नहीं, एकदम सही, एकदम मतलब कि आपके लेवल के मिलेंगे, और है ना आप जब चाहो ना उस चीज़ को, ऐसा आपको कुछ समझ नहीं आए कोई बात, तो आप उसको 10 बार 50 बार सुन सकते हो, पूछ सकते हो, सुन सकते हो। जैसे कि हाँ, मैं यहाँ पे आई तो मेरे को लगा कि ठीक है स्कूल है, मगर पढ़ के सब लिख दो। पर जब मैंने यहाँ पे एक बुक खोली तो मुझे एक सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं इसे बुक खोल के मैंने कहा यार छोड़ो, क्या पढ़ना है इसको, मगर पढ़ के सब कुछ रैंक वैंक ले आएंगे, छोड़ो बात। पर जब वो समझाना चालू किया तो पता नहीं अपने आप एक कनेक्शन सा आया, पता नहीं क्या चीज़ हुई, सब कुछ समझ में आ रहा था। और घर पे जाके मम्मी ने जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ाया, तो मुझे हर चीज़ आ रही थी। और मुझे कभी वो सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे लगता था कि बस ठीक है इसमें मार्क्स आए तो नहीं आए तो नहीं, जाने दो। और यहाँ के टीचर्स की तो बात ही क्या है, इतने फ्रेंडली, इतने अच्छे से बिहेव, मतलब कि कोई भी चीज़ आप पर्सनल से पर्सनल चीज़ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे सुबह उठना 4 बजे, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत गुरुजी के साथ में टाइम बिताने का मौका मिलता है, जो कि कभी अच्छे से मिला ही नहीं है। ये सब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अलग सी एक्सपीरियंस आती है, और मैं यही जो भी करना चाहूँ वो मैंने को पहले ही कहा था। थैंक यू सो मच। ग्रीटिंग्स फ्रॉम शाना। हम हमारे स्कूल में बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे मेमोरी। हमारा ये मेमोरी सब्जेक्ट हमको बहुत कुछ सिखाता है। हम किसी भी डिजिट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, जिससे हम उसको उल्टा भी सुना सकते हैं, कैसे भी बीच में से कैसे भी सुना सकते हैं। हम अपने स्कूल में लाइफ स्किल्स सीखते हैं विच हेल्प अस टू इंक्रीज आवर माइंड, मतलब मीन्स माइंड लेवल एंड दीज। अभी हमारे स्कूल हमको बहुत सी एडवेंचरस और एजुकेशनल टूर्स पे लेके जाता है।
जैसे अभी सबसे पहले हम लोग कुल्लू मनाली गए थे, फिर हम लोग मसूरी गए, अभी हम लोग माउंट आबू में हैं। तो माउंट आबू के अंदर ये एक एजुकेशनल टूर है और अभी हम लोग यहाँ पे सोमगिरी महाराज के साथ में आए हुए हैं और हम उनके तन्मय शिविर में हैं। अभी वहाँ पे हमको हमारी डेली क्लासेस होती है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ के और हमको मतलब हम ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। मतलब हमारा जो मीन्स जो हमारा लेवल है वो बहुत डाउन है। सो अभी हम लोग यहाँ पे माउंट आबू हैं। यहाँ पे हम लोगों को रोज़ हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है गुरुदेव के साथ। तो हम अभी उसमें तन्वय, तद्भावना और तत्परता सीख रहे हैं, जो बहुत हाई लेवल के बच्चों को सिखाई जाती है। लेकिन अगर हम अभी से वो प्रिपेयर कर लेंगे तो हमको आगे जाके दिक्कत नहीं होएगी। थैंक यू। मेरा नाम याशिका दिंगरा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं शाना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल मेरी जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते बल्कि उसके साथ और भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे जीवन को जीना। अब आप कहोगे जीवन तो हर कोई जीता है, इसमें क्या सीखना? नहीं, लेकिन जीवन को सही ढंग से जीना सीखते हैं हम। अब जैसे हमें इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे करें। हमें इसके लिए मेडिटेशन करवाया जाता है। बहुत टेक्निक्स कमलेश सर हमारे लिए यूज़ करते हैं। और अभी हम अपने स्कूल के माध्यम से हम यहाँ माउंट आबू आए हैं। हमने माउंट आबू के इतिहास के बारे में जाना। यहाँ पे हम 4:30 बजे उठते हैं। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कभी मैं 4:30 बजे सुबह उठूँगी और नहा धो के मेडिटेशन भी करूँगी, योगा भी करूँगी। तो ये सच्ची में कैसी बात थी, क्योंकि मम्मा मुझे उठाती है, मैं मतलब हम अगर स्कूल जाना होता है तो 6 बजे उठते हैं। उससे पहले तो नींद मतलब खुल भी जाती है, वापस सो जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि समय से पहले ही उठ जाते हैं और हम यहाँ पे उठ जाते हैं। उसके बाद इतने सारे योगा, मेडिटेशन, यहाँ की हवाएं इतनी अच्छी हैं और कभी कभार तो ऐसा लगता है यार कोई चीज़ इतनी सुंदर भी हो सकती है। और हमें इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पे आके कि दिल को खुशी मिलती है। और मैं अपने स्कूल को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई। अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आने के लिए अलाउ दी। थैंक यू। शाना में नाम में ही एक उसके अंदर एक है, सुपर ह्यूमन अकेडमी ऑफ नोबल अचीवर्स। शाना में जब भी कोई एंटर करता है तो उसमें ये हमें पढ़ाई सिखाते हैं, हाँ, पर उसमें मेन लाइफ स्किल सिखाते हैं। उसमें काइंड नहीं सिखाते, काइंडनेस सिखाते हैं। तो फिर सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई कम होती है, पर यहाँ पे पढ़ाई बल्कि ज़्यादा होती है। हम किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या को आराम से लर्न कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं रट के। हमें रटना सिखाया ही नहीं है शाना में सिखाया सब टेक्निक्स होती है, उससे सीखते हैं। यही नहीं, बहुत लोग मैथ से बहुत फेयर रखते हैं, पर मैथ्स इतना फेयर नहीं है। हमें शाना में वैदिक मैथ्स भी सिखाते हैं। और जैसे कि है ये यहाँ पे हम माउंट आबू में आकर एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसे अभी हम तन्मय शिविर में रुके हैं गुरुजी के साथ, तो ये मैं एक चूज़न बनूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गुरुजी जब भी बोलते हैं, उनकी वो जिस टाइप से बोलते हैं, उनकी वाणी वो सुनते सब कुछ कैप्चर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ छूट गया हमसे, सब कुछ दिल में आ जाता है कि हाँ ये मैंने करना है, ये मुझे करना है। यहाँ पे मैंने संकल्प लेने की पावर बहुत मेरी बढ़ गई। मेरे इंद्रियों पे मैं कंट्रोल करना जान गया। और यहाँ की हवाएं सब कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी सिखाती नहीं है। यहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है। तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर को, मैम को और मेरे पेरेंट्स को। थैंक यू। Start. Good time everyone. First of all I like to thank कमलेश सर एंड प्रिंसिपल मैम कि वो हमें आबू जैसी पवित्र धरती पे लाईं
और यहाँ आके मेरा इंडिविजुअल एज अ टीचर और एज अ पर्सन विकास हुआ है, हर तरीके से विकास हुआ है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो। मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ और मैं बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ। और शाना में रह के ही शायद ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। मेरी पूरी लाइफ टाइम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी शाना के अलावा कहीं नहीं मिल सकती थी। और हम हमेशा लाइफ स्किल्स और इनकी बात करते हैं, हमारे करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ स्किल्स, लेकिन यहाँ आके हमने उन लाइफ स्किल्स को जिया है, हमने हर मिनट हर पल उनको जिया है। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का जिन्होंने इसमें मेरी हेल्प की है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एज अ मेंटर मेरी खुद की इतनी ग्रोथ हुई है, मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया है और ये रियलाइज़ किया है कि बच्चों के कोमल मन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, जीवन जीने की नई शैली जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो अपने गोल तक फोकस हो सकें और अपने हर गोल को अचीव करने में सक्षम हो सकें। एज अ पेरेंट मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों ने जो यहाँ सीखा है हम किसी भी स्कूल में उनको नहीं सिखा सकते। एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गॉड, कि हर कर्म में आप भगवान का ध्यान करें और कर्म का महत्व कि कर्म ही जीवन है, उसके बिना आप सक्सेस, देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो देयर हैज़ टू बी सम वर्क। बिना काम के आपको कहीं भी शांति भी नहीं प्राप्त हो सकती। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ललित राज पुरोहित है और मैं शाना इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षक हूँ। मैं वहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ और जहाँ तक कि स्कूल का जो माहौल है, स्कूल का जो कल्चर है, जो मैंने महसूस किया है वो दूसरे स्कूलों से काफ़ी अलग है। जैसे पुराने समय में गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, वैसे ही शाना का एक कल्चर है कि बच्चों को उसी माहौल से अगर हम गुजारें, उसी माहौल में अगर हम बच्चों को शिक्षा दें, वैसा माहौल देने की अगर हम कोशिश करें तो बच्चों का मानसिक विकास तो होगा ही साथ वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपने गुणों को बहुत बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में वो सिर्फ शिक्षा को ही अपना माध्यम ना माने कि केवल शिक्षा से ही सफलता प्राप्त हो, बट ओवरऑल एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें हमारी संस्कृति, हमारे पुराने जो विचार हैं, उन सभी चीज़ों के साथ मिलकर कंबाइन करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो जीवित रहें। तो शाना के इस कल्चर के साथ मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और लकी फील करता हूँ कि मैं शाना का एक हिस्सा हूँ।